आज का चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 32वीं आयत हम पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। यहाँ गुजराती में हम क्या पढ़ते हैं, જેમને પોતાના દીકરાને પાછો રાખ્યો નહીં પણ આપના સર્વને માટે તેને સોંપી દીધો, તે કૃપા કરીને આપણને તેની સાથે બધુંએ કેમ નહીં આપશે। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, मतलब जिसने मतलब पिता ने, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु को परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया है? हालेलुया। नाश होने वाले ये मानव जाति को बचाना है, उनको अनंत जीवन मिलना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? पिता ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हमको दे दिया है, हमारे लिए दे दिया है, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है, वो रखा नहीं है। हालेलुया जीसस। मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने, उनके लिए परमेश्वर ने सारी आशीषों को बनाया है। हवा बनाया है, समुद्र बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, पहाड़ों को बनाया, नदियों बनाया है, तालाब बनाया है, बरसात के लिए भी व्यवस्था कर दिया है, सब कुछ बनाया है। हालेलुया। अपनी शक्ति बुद्धि सबको इस्तेमाल करके जो कुछ भी मनुष्य के लिए बनाना है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया है, नाश होने के लिए नहीं बनाया, हमेशा हमेशा जीवित रखने के लिए बनाया है। लेकिन मनुष्य जब पाप किया वो नाश हुआ, मरणहार शरीर प्राप्त किया है, मरने वाला मनुष्य बन गया है। इस मरण से, मृत्यु से, जो मनुष्य का एकदम दुश्मन है, इस मृत्यु से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने निज पुत्र, अपना ही पुत्र यीशु को रख नहीं छोड़ा। आखिर मानव जाति के लिए, मानव जाति का बचाव के लिए उसका पुत्र की जरूरत पड़ी। अपना एकलौता पुत्र को बलिदान करने की जरूरत पड़ी। परमेश्वर ने इस दुनिया में भेज दिया है, ये भी कर दिया है। यही है बात है। मनुष्य को, मृत्यु पाने वाला मनुष्य को, नाश पाने वाला मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ में कुछ उपाय नहीं था, सिर्फ एक ही उपाय है। जिस एकलौता पुत्र यीशु के द्वारा सारी दुनिया को बनाया है, जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ बनाया है, उसको ही बलिदान करने के लिए, बलिदान होने के लिए मनुष्य को दे दिया है। यही तो इसका अर्थ है। पिता ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु के लोगों, हमारा जीवन में कई प्रकार की समस्या है, परमेश्वर को मालूम है। हर प्रकार के बीमारी है, हर प्रकार के जो है संघर्ष है, और जीना संघर्ष से भरा हुआ हो गया है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं, हमसे बढ़कर के हमारे बारे में सब कुछ
सर्वस्व जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हम नहीं जानते हैं हमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कौन सा समय, हम कौन सा संकट में फंस जाएंगे, सब वो जानता है। वो सबके लिए वो कुछ ना कुछ जो है हालेलुया रखा है हमारे लिए है। वो इसलिए लिखा है, अपना पुत्र को दे दिया है हमारे लिए, आपके लिए, कि हमको और क्या नहीं देगा, हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया, हमें वो निहारता है, हमारी सारी समस्या को वो जानता है, हमको सब कुछ देने के लिए वो तैयार है, सब कुछ देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया, यही तो प्रभु का वचन कहता है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों क्या है, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, क्यों ना देगा मतलब हालेलुया, हमारे लिए क्या एक हक हो गया है, हमारे लिए एक हक हो गया है। पहले क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। और हम यूहन्ना, पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11-12 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। वो जीवन अपना पुत्र पर रखा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मतलब परमेश्वर ने अनंत जीवन आपको और हमको दिया है। वो जीवन उनका पुत्र पर रखा है। तो पुत्र को दे दिया मतलब यीशु को हमको दे दिया है, मतलब अनंत जीवन हमको दे दिया है। हालेलुया, मतलब सारे आशीष हमको मिल गई है, सारे आत्मिक आशीष से हमें भर दिया है, क्योंकि आप पुत्र वाला है, आप यीशु वाला है, आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास जीवन है। तो हम जीवन वाले हैं। और कौन सा जीवन वाले हैं, हम अनंत जीवन वाले हैं। हमारा और दुनिया के लोगों के बीच में क्या अंदर है, हम जीवन वाले हैं, हम अनंत जीवन वाले हैं, हम अनंत जीवन के वारिसदार हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम स्वर्ग के परिवार में एक सभ्य है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने हैं, परमेश्वर के परिवार में हम जन्म लिए हैं। हालेलुया, इसलिए लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, अपना पुत्रों को दे दिया है, मतलब अनंत जीवन दे दिया है, स्वर्ग का सभ्य बना दिया है, स्वर्ग का परिवार में एक सभ्य बना दिया है, सब कुछ वो दे दिया है। हालेलुया, यदि हम स्वर्ग का परिवार का सभ्य है, इस दुनिया में हमको क्या कमी हो सकती है, क्या गति हो सकती है, क्योंकि हम उनके निगरानी में जी रहे हैं, परमेश्वर के निगरानी में हम जी रहे हैं, आंख की निगरानी में जी रहे हैं। हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी समस्या क्या है, और हम लोग इतना ही जानते हैं अभी हमारा क्या समस्या है। प्रभु ये भी जानते हैं आपको क्या समस्या होने वाली है, आपको क्या क्या ज़रूरत आने वाला है, क्या क्या समस्या में आप पढ़ सकते हैं, ये सारी बात परमेश्वर जानता है। और भूतकाल और वर्तमान और भविष्य काल का हालेलुया ज्ञाता है, सब कुछ जानता है वो। हालेलुया, एक वचन हम पढ़ेंगे एफिसियों का पुस्तक, उसका पहले अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। कौन सा स्वर्गीय आशीर्वाद है। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ एक शब्द है देखो, स्वर्गीय स्थानों में। हम यहाँ रहते हैं तो भी हम स्वर्ग का सभ्य है, स्वर्ग का परिवार का सभ्य है। हालेलुया, इसलिए लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, सब प्रकार की, मतलब ये प्रकार का नहीं है। आत्मिक आशीर्वाद मतलब हालेलुया क्या है, स्वर्ग के बारे में हमारी जानकारी है। हालेलुया,
स्वर्ग के बारे में हालेलुया आशीष, हालेलुया स्वर्ग का ज्ञान है, इससे हमें प्रभु ने भर दिया है। हालेलुया वही तो हम बोलते हैं आत्मिक आशीष है। हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से हमें भर दिया है। हालेलुया प्रभु यीशु ने क्या बोला है? पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को खोजो। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य और उसका धर्म है। हालेलुया उसकी व्यवस्था है, उसको खोजो, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। हालेलुया तब ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। इस दुनिया में जो भी चाहिए आपको, वो जो आशीर्वाद परमेश्वर ने आपको पहले ही दे चुका है, स्वर्गीय आशीर्वाद है, उसके सामने इस दुनिया के आशीर्वाद कुछ नहीं है। यदि परमेश्वर आपको दुनिया में रहते स्वर्ग का आशीर्वाद दे सकता है, इस दुनिया में जीने के लिए जो चाहिए, जो आशीष चाहिए, जो जरूरत चीज चाहिए, वो आपको क्या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? इस दुनिया के आशीर्वाद प्रभु के लिए कुछ नहीं। प्रभु यीशु यही बोलते हैं, यदि तुमको स्वर्ग का जानकारी होगी, तुम जो गए कि स्वर्ग का खोज में रहोगे, ये सारी चीज तुमको ऐसे ही मिल जाएगी, समय समय पर मिल जाएगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। जवान सिंहों को गठी होती है, क्या लिखा है? जवान सिंहों को गठी होती है, वो भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को कोई भी बलि वस्तु की कमी नहीं होगी। क्या लिखा है? जवान सिंह है, उनको गठी होती है। कभी जवान सिंह कोशिश करने से भी उसको आहार नहीं मिलता है, खुराक नहीं मिलता है, भोजन बिना गठी में रहती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कोई भी बलि वस्तु की कमी नहीं होएगी। ये प्रभु का वचन है। प्रभु के लोगों, अब परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर का राज्य को खोजते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में जो भी कमाने के लिए बुद्धि चाहिए आपको मिलेगी, ज्ञान चाहिए आपको मिलेगा, सामर्थ्य चाहिए मिलेगा, बल चाहिए, ताकत चाहिए आपको दिया जाएगा। हालेलुया वो भी समय समय पर आपको मिलेगा। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, एक और वचन पढ़ेंगे। देखो पहले कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका पहले अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। पौल प्रेरित कोरिन्थी कलीसिया को लिख रहा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। हालेलुया सदा करते हैं। क्यों करते हैं? हमेशा। हालेलुया क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह मसीह यीशु में तुम पर हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में आप लोगों पर हुआ है। वो कौन सा आशीर्वाद है हम बताएंगे। देखो उसका 5 में पढ़ो कि उसमें होकर आपने मसीह को स्वीकार किया ना, मसीह में होकर प्रभु का उपदेश आपने पढ़ा ना, मसीह में होकर के। हालेलुया प्रभु यीशु का सताव के बारे में आपने पढ़ा है। क्रूस उठा करके वो गलगता पहाड़ में गया, क्रूस पर अपना प्राण दिया है, उसी के बारे में आपने पढ़ा ना। मसीह में होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। हालेलुया आप कौन है? मसीह में होकर के सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। देखो हमारा जीवन में और कुछ बोलना जैसा आशीर्वाद है, हम टाटा बिरला तो है नहीं है। हालेलुया हम अडानी भी नहीं है, अंबानी भी नहीं है। हालेलुया बोलना जैसा जो है बहुत बड़ा जो है, हालेलुया धनी तो हम है ही नहीं इस दुनिया में।
नहीं तो हम जो है इस दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के बीच में गिने नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मसीह में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आप कौन है? आप कौन है? धनी है। हालेलुया। किस बात में आप धनी है? वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में आप धनी हो गए हैं। आप जितने परमेश्वर के बारे में जानते हैं इस दुनिया के लोग उतना जानते नहीं है, क्योंकि मसीह आया आपका जीवन में, इसलिए वचन आया है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वो पहले आदि में परमेश्वर के साथ था, जो भी उत्पन्न हुआ उसके द्वारा, ये सब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा मसीह में होकर वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। हालेलुया। मसीह आपके जीवन में आया, इसका परिणाम क्या निकला है? वचन में और ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में अब धनी किए गए हैं। हालेलुया। हम धनी है। हालेलुया। हमको बहुत बड़ा बंगला ना हो, हालेलुया, हमको रोल्स रॉयस कार ना हो, बोलना जैसा बड़ा ज्ञान ना हो, पहचान ना हो, वे हम इतने वो हजारों लाखों लोगों के बीच में लोकप्रिय ना हो, बड़ा नेता ना हो, वो कोई विषय नहीं है। हम कौन है? मसीह में होकर के वचन में और ज्ञान में धनी किए गए हैं। वी आर रिच। हालेलुया। हम रिच है, हम जो है धन है, धनवान है। किस बात में हम धनवान है? हम वचन में। हालेलुया। एक पादरी का भी पहला काम क्या है? चर्च के हर एक व्यक्ति को वचन में धनी बनाए, परमेश्वर का ज्ञान में धनी बनाए। यहाँ हर एक मीटिंग में बुलाते हैं, बुधवार मीटिंग में बुलाते हैं और शुक्रवार मीटिंग में बुलाते हैं, जगह जगह मीटिंग चलाते हैं, असलाली में मीटिंग, वहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग, कहाँ भी वो लोग मीटिंग। कारण क्या है? वचन में आप धनी बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान में आप धनी बन जाए। हालेलुया। और छठवीं कलम पढ़िए। हालेलुया। मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हालेलुया। क्यों? आप वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में धनी बनाए जाते हैं। आप परमेश्वर के बारे में बराबर जान लेंगे, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बराबर जान लेंगे, परमेश्वर की महिमा के बारे में बराबर जान लेंगे, वचन को बराबर जान लेंगे। आप एक अच्छा साक्षी बना रहेंगे। हालेलुया। कोई भी सताव आएगा, कोई भी समस्या आएगी, कितने भी संघर्ष करना पड़ेगा प्रभु के नाम के कारण, आप प्रभु को कभी इनकार करेंगे नहीं है। प्रभु को इनकार करेंगे नहीं। हालेलुया। वचन की कमी होने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान आपका जीवन में नहीं होने के कारण आप सताव में फेल हो सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? कोरिन्थी कलीसिया के लोग कैसा है? मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली है। हालेलुया। कोरिन्थियों की कलीसिया के जीवन में वो लोग बराबर जो है एक साक्षी होकर के जीते थे। हालेलुया। हर बात में। आगे बढ़िए, 7वीं कलम बढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। किसी बात की गति नहीं है, किसी आत्मिक वरदान की गति नहीं है। हालेलुया। कोई आत्मिक आशीष की गति नहीं है। दुनिया में जीने के लिए जो भी जरूरत है सब कुछ उनको दिया गया है। हालेलुया। मसीह के लोगों जैसा संपूर्ण लोग, समृद्धि पाए हुए लोग कोई नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आत्मिक आशीर्वाद पाए हैं, आप भौतिक आशीर्वाद भी पाए हैं, आर्थिक आशीर्वाद भी पाए हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ की गति आपके जीवन में नहीं हो सकती है। हालेलुया। मसीह के कारण सताव आएगा। हालेलुया। मसीह के कारण सताव आ सकता है। अब मसीही होने के कारण आपके जीवन में सताव आ सकता है, लेकिन आपके जीवन में कमी गति सब कुछ प्रभु देख लेगा। हालेलुया। कमी गति बिना प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। समृद्धि में चलाएगा, आशीर्वाद के साथ चलाएगा,
जीवन में हर एक आशीर्वाद संपूर्ण आपको मिलते रहेगा। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हैं। हालेलुया। आपका जीवन में क्या है? एक ही लक्ष्य है, प्रभु, मेरे प्रभु कब आएगा। आपका जीवन में सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए सब कुछ प्रभु देगा। ये मैं बोली नहीं, प्रभु का वचन के अनुसार आपका करता हूँ। लेकिन आप कोरिन्थियों को कलीसिया क्या करते थे? इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, परिवार है, समृद्धि है, सबके बाद भी बावजूद भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह कब स्वर्ग से आएंगे, हमको ले जाएंगे, हम कब जाकर के स्वर्ग में जिएंगे, इस बात की बाट जो रहे थे। उनका एक ही विषय है, प्रभु यीशु आएगा, हमको जाने का है, प्रभु यीशु कब आएगा करके बाट जोते रहते थे। हालेलुया। प्रभु के लोगों में आपको पूछ रहा हूँ, हमारे में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जो रहे हैं? कभी आपको विचार आता है? हम चर्च जाते हैं, हालेलुया, आत्मा में आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया, बहुत वचन पढ़ते हैं, यीशु के आगमन के बारे में बारंबार हमको समझाया जाता है। लेकिन कभी आप सोचते हैं यीशु आएगा तो मेरा क्या होगा? आज यीशु आएगा, हम यीशु के साथ सुबह जो जाएंगे। यीशु के लिए बाट जोखने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु के लिए बाट जोते रहे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? कोरिन्थियों को कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोहते रहे। हालेलुया। 9वीं कलम पढ़ेंगे। 9वीं, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर आपको किस लिए बुलाया है? हालेलुया। कौन सा संगति के लिए? अपना पुत्र यीशु मसीह के संगति के लिए बुलाया है। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, मैं आपको बताता हूँ, हर बार आप मीटिंग में आते हैं, आप जानते हुए अज्ञानता में तो यीशु मसीह की संगति में भाग ले रहे हैं। हालेलुया। बुधवार मीटिंग में आते हैं, आप पवित्र लोगों के साथ मिलते हैं, तो आप प्रभु का वचन सुनते हैं। कुछ लोगों को बुधवार का मीटिंग आने के लिए बोलेंगे, नहीं आएंगे। वो लोग, परमेश्वर का मुख्य कारण क्या है यीशु को यहाँ भेजने का? संगति में, उनका पुत्र यीशु के संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। हमको ये पुत्र यीशु की संगति नहीं चाहिए। यहाँ सब लोग स्तुति आराधना करते रहेंगे, वो लोग बैठ करके टीवी देखते रहेंगे और पड़ोसी से कुछ बातें करते रहेंगे। समय है, टाइम है आने के लिए? नहीं है। हम बुलाते हैं, बुधवार का मीटिंग में आओ, शुक्रवार का मीटिंग में आवे। हालेलुया। वो भी कलीसिया में बड़ा गिना जाते हैं। क्या है? हम जो नंबर 1 भी चाहिए। हमको क्या चाहिए? नंबर 1 विश्वासी भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर सच्चा है। क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम सच्चे हैं, परमेश्वर संगति में बुलाया है। आप प्रार्थना करने के लिए घर में 1 घंटा बैठ जाओ, अब क्या करते हैं मालूम? जानते हुए अज्ञानता में भी यीशु की संगति में भाग लेते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं। ये तो संगति है। अब वचन पढ़ने के लिए 1 घंटा खर्च करते हैं, तो आप समझ लेने क्या है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं। बस सिर्फ हम चर्च में आएंगे रविवार का दिन, तब वचन सुनना है। हम अति मेधावी है। हम कौन है? हम वचन में, यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया। 5 में हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया। वचन में और ज्ञान में हम धनी बन गए। हमको अभी सुनने के लिए कुछ नहीं है, सीखने के लिए कुछ नहीं है, जानने के लिए कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी धनी बन चुके हैं। हालेलुया। एक मीटिंग में आएंगे रविवार, ये रविवार का आराधना में हम आएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस हालेलुया। हमें क्या है कि सब लोग कहना है ये भाई है कलीसिया में नंबर 1 भाई है।
यह परिवार नंबर 1 परिवार कैसा होगा भाई? अरे आप तो प्रभु में तो गिर गए हैं, आपको तो प्रभु की संगति नहीं चाहिए, पवित्र लोगों की संगति नहीं चाहिए, अभी नंबर 1 का स्थान भी चाहिए आपको। बेकार के क्रिस्ती विश्वासी, आप नंबर 1 नहीं है। कौन सा नंबर प्रभु नक्की करेगा? कौन सा नंबर प्रभु डालेगा तब पता चलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये बुधवार मीटिंग में, हर मीटिंग में दौड़ के आने वाले और शुक्रवार में दौड़ के आने वाले आपके सामने छोटे होंगे, छोटे हो गए, आप नंबर 1 बन गए। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही है, हम तो बड़ा है, पहले 25 वर्ष से हम प्रभु में है, कलीसिया में 27 वर्ष से है। नंबर 1 नहीं भाई, आपका नंबर एक दिन प्रभु नक्की करेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? आप संगति छोड़ दिया है भाई। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपकी संगति के लिए दिया है, आपकी दोस्ती के लिए दिया है, आपका मित्र भाव के लिए दिया है, आपकी ज़रूरत के लिए उनसे जाने, उनके पास जाने के लिए दिया है। जो भी आशीर्वाद मिलेगा आपका घर में, आपका जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के संगति को आप छोड़ दिया है। हालेलुया। आशीर्वाद को लिया है, आत्मिक आशीर्वाद भी खो लिया है, सब आशीर्वाद को लिया है। आपका जीवन बर्बाद की ओर जा रहा है। आप सोच सकते हैं, हम तो बड़े हैं, हमको सब मालूम है। हालेलुया। नए नए आने वाले को आप सलाह भी दे सकते हैं, वो सलाह में मतलब नहीं है। पहले आप गिर गए हैं, फिर नए लोगों को क्या सलाह देंगे आप? आपका सलाह किसको चाहिए? हालेलुया। एवं देखो प्रभु के लोगों कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मतलब समझो कि हालेलुया, आजकल इस दुनिया में भी पढ़े हुए लोग, अनपढ़ लोग, कितना भेदभाव रहता है मालूम? पैसादार गरीब, कितना भेदभाव रहता है। किसी में सरकार में पहुंच है, किसी में सरकार में पहुंच नहीं है, उनके बीच में भी बहुत भेदभाव होता है। हालेलुया। जो पैसादार है, गरीब लोगों का बच्चे के साथ अपना बच्चे को खेलना भी नहीं देते हैं, मिलना भी नहीं देते हैं। हालेलुया जीसस। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब बच्चे को ये हमारा घर पे लेके आ जाएगा। हालेलुया। पढ़े हुए लोग अनपढ़ लोगों का बच्चे के साथ अपने बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारी संस्कृति को क्या होगा। हालेलुया। हमारा बच्चे जो सीखना नहीं चाहिए सब सीख लेगा। हालेलुया। हम भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि हमारा बच्चे दूसरे बच्चे के साथ मिल कर के खराब चीज़ों को सीख ना लेवे। एक तरफ से वो अच्छा, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम देखो। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को आपकी संगति के लिए दे दिया है। आप वो संगति को तुच्छ जानते हैं, वो कितना खराब है प्रभु के लोगों। देखो प्रभु के लोगों, और भी हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो का पुस्तक है। परमेश्वर का प्रेम देखो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है देखो। रोमियो का पुस्तक उसका 4-25 पढ़ेंगे। हालेलुया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। मतलब क्या है? हालेलुया। यीशु हमारा अपराधों के लिए पकड़वा गया है। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। उनको लोग पकड़ करके क्रॉस पर लेके गए, सजा उनको मिली है। यीशु को सजा मिली है। किसके लिए? यहाँ क्या लिखा है देखो। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया है। प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु के वचन को जानने के बाद भी पाप करने वालों, व्यभिचार करने वालों, हालेलुया, आपका मन सुख विलास मोह विलास के पीछे है, गलत धंधा करते हो, कमाते हो। प्रभु के नाम से मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, छोड़ दो। आपके अपराधों के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु पकड़वाया गया। क्या लिखा है?
वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। क्या है हमारा परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए लिखा परमेश्वर का ज्ञान में आप धनी बन जाओ, परमेश्वर का ज्ञान में आप धनी बन जाओ, परमेश्वर का वचन में हे कलीसिया धनी बन जाओ। आपका अपराध से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर उनका बेटा को पकड़वाया है। यही लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिंदा कर दिया है। ये किसके लिए है? हालेलुया। हम तभी तो धर्मी ठहर सकते हैं, ये वचन है। हालेलुया। हमारे उनके मूर्ति के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। हमारा अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे, देखो 5वां अध्याय, रोमियो 5वां अध्याय 7 और 8 पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। समझो कि एक धर्मी जन के लिए कोई मर भी सकता है। चलो भाई ये धर्मी जन है, ये जिंदा रहेगा, इसके द्वारा बहुत लोग बच जाएंगे, इसको बचाने के लिए हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। पौल प्रेरित को बचाने के लिए कई संत लोग, पवित्र लोग, विश्वासी लोग अपना अपना प्राण को जोखिम में रखे थे पौल प्रेरित को बचाने के लिए। हालेलुया। अपना प्राण को जोखिम में, वचन में लिखा है कई जगह में, अपना प्राण को जोखिम में रख करके हालेलुया पौल प्रेरित को बचाया है। कारण क्या था? अरे हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ये मरना नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा होता है, वचन जो सच्चा है। लेकिन जब हम पापी ही थे, जब हम अधर्मी थे, हमारे लिए प्रभु यीशु अपना प्राण दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यही तो वचन का कहता है। हमसे कोई फायदा नहीं था, प्रभु को हमसे कोई लाभ नहीं है, तो भी हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को भेजा है। परमेश्वर को बराबर समझो। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और भी प्रभु के लोगों एक वचन हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना का पुस्तक 15वां अध्याय 13 पढ़ेंगे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। आप देखो, आपका मित्र को बचाने के लिए थोड़ा मदद कर सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा मदद कर सकते हैं। आपकी पत्नी को बचाने के लिए आप सब कुछ करेंगे, आपका पति को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। आपकी पत्नी है, हालेलुया, आपका जो कासों में कास है, किसी को बोलो हालेलुया मुझे किडनी फेल हो गया है, आप अपनी किडनी दे सकते हैं, बोलो, बचाएंगे? कोई नहीं तैयार होगा। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति अपना मित्र को बचाने के लिए अपना प्राण देता है, इससे बड़ा प्रेम कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु आपके साथ जो प्रेम दिखाया है उसके समानता में और कोई प्रेम नहीं। हमको बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया। मार खाया है, हमारा दंड को वो अपना ऊपर ले लिया है। मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो मैं यही बोल के प्रार्थना करता हूँ, मार खाया यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। कई लोग चंगे हो गए, कई लोग। यीशु मसीह आपके दर्द के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी दुर्बलता के लिए, आपकी कमजोरी के लिए मार खाया है। हालेलुया। मार खाया, कोड़े खाया, यीशु के नाम से चंगे हो जाते हैं हम। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये कथा कहानी नहीं है। आज भी 2000 वर्ष के पहले यीशु ने कोड़े खाया है, आज उनके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, हम अच्छे होते हैं।
यीशु 2000 वर्ष के पहले अपना प्राण दिया है लहू बहा करके, उनके नाम से लोग उद्धार पाते हैं, अपना पाप से शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं, पाप को भूल जाते हैं, जो बुरा जीवन जिया है उसको याद भी नहीं करते हैं। आज भी हजारों लाखों करोड़ों संख्या में लोग यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे होते हैं, शारीरिक चंगे होते हैं, आत्मिक चंगाई पाते हैं। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है। आज भी मरे हुए लोग जिंदे होते हैं। ये सब क्यों, कैसा? हालेलुया, हालेलुया। हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया है। हालेलुया जीसस। हमारी शांति के लिए उसी पर दाढ़ना पड़ी है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो। हालेलुया। तीतुस का पुस्तक आएंगे, तीतुस का पुस्तक आएंगे, उसका दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मतलब यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को भेजा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। यीशु ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। किसके लिए दिया है? हमें हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करे। आपको शुद्ध करने के लिए यीशु अपने आप को दे दिया है। हम हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध हुए, चोरी करने से शुद्ध हुए, व्यभिचार से शुद्ध हुए। बोलिए, आपको जो आंसर है, जवाब आपके जुबान में होना चाहिए। कितने झूठ बोलते हैं रोज? हर प्रकार के अधर्म से आपको छुड़ाने के लिए यीशु अपने आप को दिया है। झूठ बोलने का आदत है। हालेलुया। हम बोलते हैं हम छिपाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हम कुछ ना कुछ करके झूठ बोल देते हैं, झूठ को गढ़ते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमको हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करके, हालेलुया, हर प्रकार के अधर्म से छूट गए हैं। आप अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य है, आप अपना पति के लिए विश्वास योग्य है, सच्ची है। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु पूछ रहा है, कलीसिया के लिए यह वचन आ रहा है। हालेलुया। आपका मन कहाँ कितना जगह में घूमता है, आपका दिमाग में कितना खराब विचार आता है। आप बोल सकते हैं, आप पत्नी, मेरी पत्नी के लिए मैं सच्चा हूं, विचार में, कर्म में मैं सच्चा हूं, मैं मेरा पति के लिए मैं सच्ची हूं, पति के सिवाय किसी पर मन नहीं लगाती हूं। हालेलुया। जवानों, आपके पास जवाब है। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया है, हमारे लिए दे दिया है। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म से छूट गए हैं। हर प्रकार का मतलब जिसको बाइबल अधर्म कहती है उसी से छूट गए हो। क्या बाइबल पढ़ते हो? अधर्म क्या है, धर्म क्या है, उसको बराबर जानते हो? सुसमाचार मतलब क्या समझ करके बैठे हो? एक बार प्रभु के पास आ गया है, यीशु को स्वीकार कर दिया है, इसीलिए तुरंत आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये समझते हो? एक बार यीशु के पास, यीशु को स्वीकार कर लिया, फिर जिंदगी पूरा अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। बुधवार मीटिंग नहीं आते हो, शुक्रवार मीटिंग नहीं आती, मुझे नौकरी है, नो एक्सक्यूज। प्रभु के पास ये नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा, कलीसिया के लोगों को बताता हूं, आपको मिनिमम 3 मीटिंग, एक बार 3 बार खाते हो ना, खोराक खाते हो ना, 3 बार खाते हो, हफ्ते में 3 मीटिंग में संगति में आते हो, आपका दिल में धड़कन है,
हर एक अधर्म से छुट गए हो। बैठा उठा झूठ बोलते हैं हम विश्वासी, उठेंगे तो 10 झूठ। कोई कुछ बोलने के लिए बोलेंगे तो लाठी लेकर के चलना घर से, मैं ऐसा कर दूंगा। क्या विश्वासी आपने सीखा है? बाइबल से, प्रभु से आपने क्या सीखा है? यहां क्या लिखा है? हालेलुया। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। प्रभु को एक ऐसी जाति चाहिए, मानव जाति नहीं है, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान विश्वासी, उनको यीशु ऐसा बनाना चाहता है। हालेलुया। भले भले कामों में सरगर्म हो, भले भले काम करने में हमेशा तैयार रहे, सरगर्म हो। हालेलुया। ऐसी एक जाति है आप, ऐसे एक लोग गए, ऐसा एक झुंड गए। हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु क्या आज आपके बारे में देखेगा? खुश है या दुखी है? आपके बारे में आज प्रभु सोचेगा, आज थोड़ा आपको एक रिपोर्ट देगा, अच्छा एक रिपोर्ट दे सकता है आपके बारे में, मेरे बारे में। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले पीतर का पुस्तक, पहले पत्रोस का पुस्तक, 2 अध्याय 9वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक चुना हुआ वंश है तुम, राज पदधारी याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गए अपना पुत्र यीशु के द्वारा। उसका गुण प्रकट करते हो, हालेलुया, उसकी महिमा गाते हो, उसकी महिमा के लिए जीते हो। आप कौन है? एक चुना हुआ एक झुंड है, वंश है, राज पदधारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग है। देखो, आपको कोई बोलेंगे आप पवित्र लोग हैं, हाँ बोलेंगे तुरंत? आपको हाँ बोल सकते, आप हाँ बोल सकते हैं? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। देखो, ये सब आत्मिक आशीर्वाद है, प्रभु ने हमें दे चुका है। हालेलुया, इसको हमने पा चुका है, इसी में हमें चलना है। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, भौतिक आशीर्वाद भी कैसा है हम देखेंगे थोड़ा। हालेलुया। 3 यूहन्ना उसका 2 वचन पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना में एक ही अध्याय है, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की आशा क्या है हमारा बारे में? परमेश्वर की क्या आशा है? आप आत्मिक उन्नति पाए हैं, आत्मिक जीवन में, वचन में और परमेश्वर का ज्ञान में आप धनी किए गए हैं। हालेलुया। वैसे ही आप सब बातों में उन्नति करें, सभी बातों में। आपका कुटुंब जीवन में आप आशीषित हो, आर्थिक जीवन में उन्नति प्राप्त करो, भौतिक जीवन में, हालेलुया, आपको कोई चीज की घटी ना होवे, कमी ना होवे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। आप आरोग्यता के साथ रहे, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ रहे। हालेलुया। यही तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। कि 2 कोरिन्थियों का पुस्तक 9वां अध्याय 8 पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आपकी आवश्यकता के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा रहे, बस ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको दे सकता है, परमेश्वर आपको पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा हमेशा रहे, आपको घटी कमी ना हो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्या लिखा? सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर की इच्छा यही है,
हालेलुया। आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में क्या है? आपके जीवन में सब कुछ रहे, जो आवश्यक बातों के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास रहे। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हमारे पास सबके लिए पैसा है, भले काम के लिए पैसा नहीं हुआ। हमारे पास छुट्टी है, बेचना जाने के लिए भी छुट्टी है, किसी का शादी दूर दूर रिश्ता के लिए शादी में हम जा सकते हैं, हमारे पास टाइम है, छुट्टी है। जब 3 दिन का कन्वेंशन करेंगे ना, तब छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ एक स्पेशल मीटिंग होगी, तब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हालेलुया। छोटी छोटी बात के लिए छुट्टी काटेंगे। एक शादी के लिए 8 दिन तक छुट्टी। कितना दिन तक? 2 अठवाड़ी थी हूँ रजामा छू साहब। कैसा? 2 हफ्ता से हम रजा में। हालेलुया। हालेलुया। वो भी कहाँ है कि वो चर्च में भी नहीं आता होगा, वो चर्च में भी कभी आता नहीं होगा। यीशु के बारे में टट्टा मस्कुरी करता है, यीशु के बारे में मजाक उठाता है। ऐसे लोगों का घर में शादी के लिए हम सब कुछ करके छुट्टी लेकर के रह जाएंगे, लेकिन कलीसिया में एक मुख्य काम होगा ना, हमारे पास कुछ नहीं। बर्थडे के लिए हमारे पास लाखों होगा, लेकिन प्रभु के विषय आएगा ना, हमारे पास पैसा क्या होगा? होगा नहीं। यहाँ क्या लिखा है देखो, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होवे, समय भी होवे, पैसा भी होवे, तंदुरुस्ती भी होवे। अच्छा काम के लिए क्या ये शरीर भी बिगड़ जाता है भाई, बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। समझे ना? आप प्रभु के लोग कलीसिया के लिए बता रहे। बुधवार चर्च में आने के लिए तो यहाँ से पानी आएगा, पानी आता है, सिर दर्द है। अरे कभी जिंदगी में देखो बुधवार क्यों नहीं आया? यहाँ सिर दर्द है, पानी आता है। अबे आज ऐसा हो गया है, आज बहुत बुखार आता है। यहाँ क्या? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हर एक चीज के लिए घर में कितने प्रकार का खर्च है, हर एक आवश्यक खर्च के लिए आपके पास सब कुछ हुआ है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हुआ है। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप संपूर्ण एक समृद्धि जीवन, हालेलुया, समृद्धि के साथ एक अच्छा जीवन जीना परमेश्वर चाहता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ जीवे, भूखे रहे, आपके खाने के लिए घटी कमी रहे। नहीं है प्रभु के लोगों, ऐसा प्रभु ने कभी नहीं बोला है। आपके पास सब कुछ, अब भला चंगा रहे, किसी चीज की आपको कमी नहीं होवे। मैं बोलता हूँ प्रभु का वचन, आप प्रभु का वचन के अनुसार जिएंगे, आपको कमी घटी महसूस नहीं होगी। आवश्यक चीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास खर्च करने के लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। आवश्यक चीजों के लिए याद रखना, आवश्यक चीजों के लिए और भला काम करने के लिए, भले काम के लिए, आवश्यक चीज के लिए। मैं बोलता हूं, आप लग्जरियस जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु जानता है आपको कुछ ज्यादा छोड़ देवे ना, आप गिर जाएंगे। इसलिए यहां जो लिखा है देखो, आवश्यक चीजों के लिए और भले काम के लिए आपके पास कोई भी समय में कभी घटी नहीं आएगी। हालेलुया। ये जो आवश्यक चीजों के लिए प्रभु ने दिया है, उसको लेकर के हम खेल खेलते हैं, और भले काम के लिए जो आपके पास पहले ही प्रभु दे कर रखा है, उसको लेकर के हम खेलते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी चाह के हिसाब से। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, साम्स, हालेलुया, के भजन संगीता उसका 37 और उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। હું જુવાન હતો અને હવે ગરડો થયો છું, પણ ન્યાયીને તજેલો એ તેના સંતાનને ભીખ માંગતા મેં જોયા નથી.
ये दाऊद बोल रहे, मैं जवान भी था, अभी बूढ़ा भी हो गया है, मैं उम्र वाला बन गया, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आप धर्मी है ना, आप धर्मी है तो उसका आपका आशीर्वाद आपका बच्चे पर भी आएगा। आपके बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। हालेलुया। आज कितने हजारों बच्चे, लाखों बच्चे रेलवे स्टेशन में इधर उधर उधर गांव में टुकड़े मांगते हैं। इसका कारण क्या है अभी समझ लो। यदि आप धर्मी है, यदि आप धर्मी है, आपके बच्चे कभी टुकड़े मांगे नहीं। परमेश्वर आपको त्यागेगा, ये वचन है प्रभु के लोगों। यदि आप धर्मी है ना, बिंदास धर्म का मार्ग में जा सकते हैं। आपको इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है। हालेलुया। वो लड़कपन से बूढ़ापे तक देखा है, धर्मी दाऊद ने देखा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। आप बूढ़ापे तक, आखिर श्वास तक किसी का सहायता बिना प्रभु आपको एक विजयवंत जीवन देगा। हालेलुया। किसी का सहायता बिना आप बुढ़ापे में भी आपके बच्चे के लिए मददगार बनेंगे, आपकी संतान के लिए मददगार बनेंगे। किसी से आप कुछ नहीं चाहेंगे, ऐसा प्रभु आपको कर सकता है, करता है। हालेलुया। अब याद रखना है। हालेलुया। ये देखो वचन है। हालेलुया। धर्मी को परमेश्वर त्यागेगा नहीं है, किसी का हाथ में सौंप नहीं देगा, उनका ना उनका दुश्मन के हाथ में या और किसी के हाथ में। बोलो उसका 26 पढ़िए, क्या है लिखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आप धर्मी है ना, आपके कारण आपका वंश की आशीष होगी, आपके कारण आपकी संतान आशीष पाएंगे, आपकी संतान के कारण आप आशीष नहीं पाएंगे। ये वचन है, बोलता हूं। आपकी संतान के कारण आप आशीषित नहीं है, आपके कारण आपकी संतान आशीषित होंगे। यहां क्या लिखा है। हालेलुया। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। और देखो उसमें ही पढ़ेंगे, उसमें देखो 21 पढ़िए, उसमें ही 37 21 पढ़िए। दुष्ट तृण लेता है। दुष्ट क्या करता है। दुष्ट क्या करता है। हाँ, उछीने ले છે। दुष्ट उछीनो ले છે અને પાછો આપતો નથી। दुष्ट तृण लेता है और बढ़ता नहीं है। यदि किसी से आप उधार नहीं लिया है, अब बढ़ते नहीं है, बढ़ने के लिए दिल में धड़कन नहीं बढ़ता है, ये दूसरा का पैसा करके आप दुष्ट है। यहां क्या है। दुष्ट तृण लेता है और बढ़ता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। देखो ये प्रभु का वचन है, ये बदल नहीं, ये बदल नहीं सकता है। देखो, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हालेलुया। 22 भी पढ़िए। हालेलुया। 22 भी इसका। हाँ, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर से आशीष पाएंगे वो पृथ्वी के अधिकार होंगे, परंतु जो उसे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर से शापित हो वे ऐसा काम नहीं करना। हमने 2 प्रकार का आशीर्वाद आज देखा है। हालेलुया। ग्लोरी। जो अपना पुत्र को हमारे लिए परमेश्वर दे दिया है, उसके साथ साथ, मतलब स्वर्गीय आशीर्वाद के साथ साथ, अनंत जीवन के साथ साथ आपको इस दुनिया में क्या नहीं देगा। इस दुनिया में परमेश्वर आपको क्या नहीं देगा। हालेलुया।